बात पक्की, लड़की हमें पसंद है। हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी को एक अच्छा घर और सुखद भविष्य मिले। सरला भी इसी उम्मीद में बैठी थी। आज उसके आंगन में वही रिश्ता आया था जिसे पूजा ने अपने दिल में संभाल कर रखा था, अनुराग का परिवार। लेकिन हर खुशी के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा होता है। हाँ हाँ जाओ, मैं थोड़ी निश्चिंत हुई। निश्चिंत तो होना ही था, लेकिन सरला जी, एक बात साफ कर लेनी चाहिए थी। हम सीधे लोग हैं, बातें घुमाते नहीं। देखिए, आपकी बेटी की खुशी जितनी आपके लिए जरूरी है, उतनी ही हमारे लिए हमारा मान सम्मान, हमारी कुछ मामूली सी मांगे हैं। नहीं नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था बाबूजी, मुझे ये सब दहेज और लेन देन कुछ नहीं चाहिए। जहाँ बड़े बात कर रहे हो वहाँ छोटे को नहीं बोलना चाहिए। तुम बैठो बेटा, हमें बात करने दो। मैं समझ रही हूँ, आपके जो भी दावे हैं आप बताइए, मैं यथाशक्ति पूरा करने की कोशिश करूंगी। कुछ खास नहीं, बस नकद 4 लाख रुपए, 2 भारी सोने के गहने, हार, कंगन और झुमके, बाकी शादी में जो भी जरूरी सामान लगता है। और हाँ, सुन लीजिए, हमारी तरफ से करीब 100 बाराती आएंगे। उनके स्वागत सत्कार में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा कम नहीं हो सकता? बड़े घर में बेटी की शादी करना चाहती हैं और इतनी मामूली सी खर्चे की बात सुनकर डर रही है। देखिए बहन जी, हम दोनों के कोई लालच नहीं है, लेकिन बेटे की शादी में बेटी वालों की तरफ से जो भी दिया जाता है वो तो उसके होती है। हम दोनों की थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, आपके तो बेटी ही इस्तेमाल करेगी। और समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा और मान सम्मान है। पर आप मेरी स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। अरे, क्या ये कोई सब्जी भाजी का सौदा है कि आप मोलभाव कर रही हैं? अनुराग मेरा इकलौता बेटा है, उसके लिए इससे भी बड़े और अमीर घरों से रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन मेरा बेटा तो अड़ गया कि वह पूजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। कोई आसमान से तारे तो नहीं मांग रहे हैं कि पूरा करना मुश्किल हो जाए। रहने दीजिए ना बाबूजी, अब इस बारे में बात करने की क्या जरूरत है? जरूरत है तभी पूछ रहा हूँ। जिस परिवार से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है या नहीं? पहले तो हमें भी शक था कि लड़की कैसी होगी, लेकिन लड़की तो बहुत खूबसूरत है। 1 मिनट, इतनी देर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आपके पति दिखाई नहीं दे रहे। कहीं किसी काम से गए हैं? वह कहाँ है? असल में जब पूजा छोटी थी तभी उसके पिता खो गए थे। हमने बहुत खोजा पर उनका कुछ पता नहीं चला। आप कहती हैं कि खो गए थे? ये क्या बात हुई? जिस लड़की के पिता का कोई ठीक ठिकाना न हो, ऐसी लड़की से मेरे बेटे की शादी? छे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। माँ, पिताजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूजा से ही करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपका जो दावा है उसे पूरा करने में। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पति नहीं आए चलेगा, लेकिन हमने जो बातें कही है उन्हें ध्यान में रखिए। चलो बेटा, चलते हैं। लेकिन आप लोग कुछ खाए तो सही। नहीं, अभी नहीं, पहले रिश्ते पक्की हो जाए उसके बाद। दहेज और लालच की दीवारें सरला को चारों ओर से दबा रही थी। वह लाचार होकर सब सुन रही थी, पर फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी आशा थी कि शायद सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अरे आप लोग कैसे हैं? आज किस तरफ से चांद उठा, हमारे गांव में बड़े लोग आए हैं। आप उस घर की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं? क्या आपको नहीं पता कि उसके पिता बीराज सिंह आज से 20 साल पहले एक लड़की के साथ भाग चुके हैं? क्या आपको यह बात मालूम नहीं कि उसके पिता एक चरित्रहीन इंसान है? उस घर में आप अपने बेटे की शादी? क्या आपको अपने मान सम्मान की भी जरा सी परवाह नहीं है? देखिए, जो बात सही थी वो हमने आपको बता दी। अब आपकी मर्जी, हम चलते हैं।
मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। जिसके पिता का चरित्र ठीक नहीं, उसकी बेटी कैसी होगी मैं बहुत अच्छे से समझती हूं। बेटा, अगर तूने दोबारा इस लड़की का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, लड़की सुंदर है, पर सिर्फ सुंदरता से घर नहीं चलता। अरे आप लोग इतने सुबह सुबह, आइए बैठिए। हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आए हैं। हाँ बोलो, क्या बात है, हम सुन रहे हैं। हमने सुना है कि उसके पिता का चरित्र ठीक नहीं है। और इन बातों को सुनने के बाद मुझे अफसोस है, लेकिन हम लोग यह रिश्ता नहीं कर सकते। आपकी बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हमें माफ कीजिए। चलो, अभी के अभी घर चलो। सुनिए सुनिए, आप जाइए नहीं, दया करके एक बार मेरी बात तो सुनिए। इस परिवार से रिश्ता हम नहीं होने देंगे। जिसके पति का चरित्र ठीक नहीं, वह अपनी बेटी की शादी अमीर घर में कराने का सपना देख रही है। हद हो गई। देखिए, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूजा से ही करूंगा। क्या कहा तूने? उस लड़की से शादी करेगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे बेदखल कर दूंगी। हे भगवान, तू हमें किस पाप की सजा दे रहा है? लेकिन दहेज से भी ऊंची एक और दीवार थी, समाज की बनाई हुई दीवार। एक लापता पिता का चरित्र, जिसकी धूल भरी बातें आज पूजा के भविष्य को निगल गई। अनुराग का परिवार वहां से चला गया, लेकिन जो अपमान और शर्म सरला और पूजा को मिली, वह उस घर में देर तक गूंजती रही। प्यार टूटा, रिश्ते टूट गए और उम्मीदें बिखर गईं। पूजा का गुस्सा वाजिब था, उसका आक्रोश उसी आदमी पर था जो 20 साल पहले बिना एक शब्द कहे उन्हें छोड़ गया था। लेकिन सरला के दिल में अभी भी अपने पति के लिए विश्वास की एक लौ जल रही थी। ये तो होना ही था माँ। बेटी, ऐसी बातें नहीं कहते। मैं तुझे क्या बताऊं, तू क्या कह सकती है? मैं सब समझ रही हूँ माँ, पर मैं विवश हूँ। गांव की हर लड़की की शादी हो गई, सिर्फ मेरी नहीं, और इसकी एक ही वजह है, मेरे पिता। ऐसी बातें मुंह से मत निकाल बेटी। तो मैं क्या कहूं? जब भी पूछा आपने बस यही कहा कि तेरे पिता खो गए हैं, लेकिन आज आपको पूरा सच बताना ही होगा। मेरे पिता कहाँ हैं? मैं सच में नहीं जानती बेटी, तेरे पिता कहाँ है? आप झूठ बोल रही हैं। आप जानती हैं कि पिता कहाँ है। इतनी बड़ी बात आप मुझसे कैसे छिपा सकती है? आपको पता है गांव वाले पिता के बारे में क्या क्या कहते हैं? मैं मुंह नहीं दिखा पाती। सब कहते हैं कि पिता के चरित्र में दोष था, वो हमें छोड़कर किसी और औरत के साथ भाग गए। झूठ, सब झूठ है। लोग जो चाहे कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे पिता निर्दोष हैं। अगर वो निर्दोष थे तो इतने साल हमें छोड़कर क्यों रहे? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? मैं सच में नहीं जानती बेटी। मैं दिल से मानती हूँ कि तेरे पिता हमें धोखा नहीं दे सकते। माँ, ये एक ही बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मेरा विश्वास करो, अब मेरा मन बहुत बुरा लगता है। तू विश्वास कर या ना कर, यही सच है। आज सिर्फ पिताजी की वजह से मेरे प्यार करने वाले आदमी से मेरा रिश्ता टूट गया। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूंगी? तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं तेरी शादी एक अच्छी जगह कराऊंगी। आप और कितने झूठे दिलासे देंगी माँ? इस गांव की हर लड़की शादी करके अपने पति और बच्चों के साथ सुख से रह रही है, और मैं? देख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कभी कुछ ठीक नहीं होगा माँ। आज 1-2 महीने या 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल गुजर गए हैं। जो इंसान अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर चला जा सकता है, उसे मैं कम से कम अपना पिता तो नहीं मान सकती। पूजा, तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो तुम्हारे जन्मदाता पिता है। किस बात के पिता? आज तक उन्होंने कौन सा फर्ज निभाया है? बोलिए माँ। पूजा, अपनी जुबान पर संयम रखो। मैं नहीं कर सकती माँ, मैं नहीं कर सकती। आज सिर्फ उस आदमी की वजह से मेरा अनुराग। खबरदार, अपने पिता के बारे में अब एक भी बुरा शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटी का दुख अब मां का दुख बन चुका था। सरला का विश्वास अडिग था, लेकिन बेटी की टूटती हिम्मत को वह थाम नहीं पा रही थी। यह बहस सिर्फ एक रिश्ते की नहीं थी, यह 20 साल के अनकहे सच की लड़ाई थी। पूजा, दरवाजा खोल। देख, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ।
थोड़ा खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ, आप जाइए, मुझे थोड़ा अकेला रहने दीजिए। मेरी बच्ची, ऐसी बातें मत कर। तू खाना नहीं खाएगी तो मेरे पेट में भी कुछ नहीं जाएगा। दरवाजा खोल दे मेरी बच्ची, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। तेरी ऐसी हालत देखकर मैं चुप कैसे रह सकती हूँ। आप क्यों आए हैं माँ? मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, अनुराग चला गया, गांव के लोग मुझे क्या क्या नहीं कह रहे, और इस सब के लिए एकमात्र जिम्मेदार मेरे पिता हैं। ऐसी बात मुंह से मत निकाल पूजा। तेरे पिता जहां भी हो वो हमसे प्यार करते थे। मैं जानती हूँ कुछ हुआ है, वरना वो हमें छोड़कर नहीं जाते। मैं तेरे गुस्से का कारण समझती हूँ, पर इस तरह खुद को सजा मत दे। आप अभी भी पिताजी के बारे में सोच रही हैं? ऐसी बातें सुनेंगी तो अनुराग ही क्या, कोई भी परिवार मुझे अपने बेटे की बहू बनाना नहीं चाहेगा। सुन मेरी बच्ची, भगवान है, वो हमें रास्ता दिखाएंगे। चल अब आंसू पोंछ, मैं तुझे खिलाती हूँ जैसे बचपन में खिलाया करती थी। आप ना होती तो मैं क्या करती माँ? फिर भी मैं अब पिताजी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस आपके लिए। रात गहरा हो चुकी थी। दुख और थकान से चूर माँ बेटी अपनी भावनाओं से जूझ ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने जैसे समय को 20 साल पीछे खींच लिया। सरला, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। दरवाजा खोलो सरला। एक जानी पहचानी भारी आवाज, एक ऐसी पुकार जिसके लिए सरला का मन 20 साल से तड़प रहा था। माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या तुम सोई नहीं थी? तूने सुना नहीं बेटी? कोई बुला रहा था। मुझे लग रहा है कोई बहुत जाना पहचाना है। माँ, मैंने सपना देखा था, एक कानी परछाई मुझे बुला रही थी, कह रही थी दरवाजा खोल, मैं आ गया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, इतनी रात को कौन दस्तक देगा? काली परछाई, तूने क्या देखा बेटी? वो क्या कह रही थी? माँ, मेरा दिल कह रहा है यह कोई साधारण सपना नहीं है। मैंने सुना कोई सच में बुला रहा है। सरला, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। दरवाजा खोलो सरला। मैं आवाज को पहचानती हूँ पूजा, ये तो तेरे पिता है, पिताजी की आवाज है ये। आप क्या कह रही हैं माँ? जो आदमी 20 साल पहले हमें छोड़ गया, वह आज किस लगन से वापस आएगा? नहीं रे, मैंने साफ सुना है, वो आवाज तेरे पिता की ही है। माँ, समझने की कोशिश करे, ये किसी की चाल भी हो सकती है। इतनी रात को कोई नहीं आता, मेरी बात मानो, दरवाजा मत खोलो। नहीं, मैं आवाज पहचानने में गलती नहीं कर सकती। मैं इतने सालों से इसी आवाज का इंतजार कर रही थी। मैं विराज सिंह वापस आ गया हूँ तुम्हारे पास सरला। ये तो विराज सिंह है, ये तेरे पिता है, अब इसमें कोई संदेह नहीं। 20 साल बाद अधूरा अतीत दरवाजे पर खड़ा था। सरला का विश्वास जीत गया, लेकिन पूजा का संदेह अभी भी बना रहा। वह आदमी विराज सिंह थका हुआ आदमी विराज सिंह किसी गहरे रहस्य से भरा हुआ किसी गहरे रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। तुम इतने सालों तक कहाँ थे? हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने तो सोचा था तुम कभी वापस नहीं आओगे। सरला, वो सब बहुत लंबी कहानी है, पर अब उन बातों का समय नहीं है। हमें अभी के अभी ये गांव छोड़कर जाना होगा। क्यों? क्या हुआ है? और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये चोटें कैसी हैं? मुझे बताओ। अब बात करने का समय नहीं है। इस गांव में रहे तो हम सब पर खतरा बढ़ जाएगा। मैं वापस तो आया हूं, पर अब समय नहीं है। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। ये आदमी कौन है माँ? आप कह रही हैं कि ये मेरे पिता हैं, पर सबूत क्या है? अगर आप सच में मेरे पिता हैं, तो इतने साल कहाँ थे? क्यों छोड़कर चले गए थे? तेरे मन में बहुत सवाल हैं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम अब बड़ी हो गई हो, पर अभी मुझ पर विश्वास करो। मैं नहीं जानती आप मेरे पिता हैं या नहीं, और बिना जाने हम आपके साथ कैसे चले जाएं? माँ, ये आदमी किसी बुरे इरादे से नहीं आया, ऐसा यकीन आपको कैसे हो गया? पूजा, ये तेरे पिता हैं, मैं इन्हें पहचानती हूँ। पर तुम सच सच बताओ, क्या हुआ है? हमें इस तरह क्यों भागना पड़ेगा?
मैं सब बताऊंगा, सोना। पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताता हूं। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, मैं जवाब दूंगा, पर हमारे पास समय बहुत कम है। भूख मिटने के बाद बिराज सिंह ने वह कहानी सुनाई जो गांव के एक पत्थर में दफन थी। एक साधु, एक श्राप और 20 साल की भयानक कैद। 20 साल तक पत्थर बनकर बंदी रहना। यह किसी कहानी की कल्पना नहीं थी, यह उसके जीवन की सच्चाई थी। आज कितने साल बाद मैं अच्छा खाना खा रहा हूं। तुम्हें याद है जिस दिन मैं खो गया था, ठीक उसी दोपहर को मैंने अपने गांव के एक आदमी को तालाब में डूबने से बचाया था। हाँ, मुझे याद है। तुमने बताया था कि हरेन तालाब में डूब रहा था और तुमने उसे बचाया। पर अचानक तुम ये बात क्यों कह रहे हो? वह घटना वहीं खत्म नहीं हुई थी सरला। दिन का समय था। के बिराज दादा, अरे मैं तो मछली पकड़ रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं? अरे हरेंद्र, कौन सी मछली पकड़ी रे? रोहू या कतला? अभी तो नहीं पकड़ी दादा, पर लगता है कोई बड़ा शिकार मिलेगा। मेरी बेटी ने कहा है उसे रोहू मछली के सिर का झोल खाना है, टाल नहीं सका। अच्छी बात है, पर तुम यहां क्यों हो? बड़ी नदी में क्यों नहीं गए? तुम्हें पता है ना, इस छोटे तालाब का एक बदनाम इतिहास है। गांव वाले कहते हैं यहां बुरी शक्तियों का वास है। रात तो छोड़ो, दिन में भी लोगों ने अजीब अजीब चीजें देखी हैं। क्या बात करते हो बिराज दादा? भूत प्रेतों के पास और कोई काम नहीं है कि दिन दहाड़े मेरी गर्दन मरोड़ दे आए? सब गप्पे है। मेरा काम बताना था, मैंने बता दिया। अब जैसा तुम्हें ठीक लगे संभल कर रहना। अरे तू तो किनारे बैठा था, अचानक पानी में कैसे गिर गया? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मछली पकड़ते पकड़ते मेरी छिप में कोई भारी चीज अटकी। मैंने सोचा कोई बड़ी मछली है। अचानक पानी के नीचे से एक कटा हुआ हाथ आया और उसने मेरा पांव पकड़कर जोर से खींचा। मैं सीधा पानी में गिर गया। 1000 कोशिश करने पर भी मैं उस हाथ की पकड़ से खुद को आजाद नहीं कर पाया। वो मुझे खींचकर गहरे पानी में ले जा रहा था। अगर आप सही समय पर नहीं आते दादा। कटा हुआ हाथ? ये क्या कह रहा है तू? मैंने तुझे पहले ही कहा था यहां बुरी शक्तियों का वास है। जल्दी घर चला जा, आज मछली पकड़ने का काम नहीं है। थोड़ा आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मैंने हरेंद्र की बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा डर के मारे उसका दिमाग खराब हो गया है, पर फिर जो हुआ। फिर क्या हुआ? बताओ ना, ऐसे आधी बात कहकर क्यों रुक गए? मैंने उस दिन बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी और फिर हमने घर लौटने का फैसला किया और हम मछली लेकर घर लौटते लौटते रात हो चुकी थी। फिर हमें एक विशाल पेड़ दिखा तो हमने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुबह से थकान की वजह से नींद लग गई। अचानक मेरी नींद टूट गई। मुझे लगा कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। अधूरी नींद में मैंने जवाब दिया, हाँ कौन? और फिर सामने देखा तो एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। वो मछली की गंध पाकर हमारे पास आई थी और फिर हम डर कर भागने लगे। वो चुड़ैल भी हमारे साथ साथ आती गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, तुम कौन हो? पर मैंने तो कोई गलती नहीं की। मैं तो यहां पर थकान की वजह से थोड़ा आराम कर रहा था। और फिर एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहा था। रात के अंधेरे की वजह से साधु दिखाई नहीं दिए और हम उनके ऊपर गिर गए। साधु की सालों की तपस्या नष्ट हो गई और उसके बाद जो हुआ। माफ कीजिए बाबा जी, हमने आपको देखा नहीं। मूर्ख बालक, मेरे सालों की तपस्या तूने नष्ट कर दी। माफ कर दीजिए, दया करके मुझे माफ कर दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं। मेरे घर में पत्नी और बेटी है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं रह सकता। मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू पूरे 20 साल तक इस पेड़ के नीचे पत्थर बनकर रहेगा। उसके बाद
अगले 20 सालों तक मैं उसी पेड़ के नीचे एक पत्थर बनकर पड़ा रहा, लेकिन आज 20 साल पूरे हुए और मैं आजाद हुआ। उफ़्फ़ो, ये सुनकर ही मेरा दिल दुख रहा है। हम तुम्हें गलत समझते रहे। लोगों ने कितनी बातें कही, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। पर एक बात बताओ, तुम आजाद कैसे हुए? इस गांव में कोई मरा है क्या? हाँ, पतला की माँ कह रही थी आज धीरेन ग्वाला तालाब में डूबकर मर गया। आज पूरे 20 साल बाद मैं इस कैद खाने से मुक्त हुआ हूं, और आज रात के अंदर हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इतने साल कहा था, और अगर हम सच बता दें तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तो अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें और नहीं खोना चाहती। इतने साल बाद तुम मुझे मिले हो। मैं भी अब और तकलीफ नहीं सहना चाहता सरला। मैंने पूरे 20 साल तुम्हें देखने के लिए इंतजार किया है। बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। हमें अभी इस गांव को छोड़कर जाना होगा। क्या आप हमें पागल समझते हैं? इतने साल हमने दुख झेला, लोगों की बातें सुनी, और अब आप ये कहानी सुना रहे हैं? हम आप पर कैसे विश्वास करें? मैं जानता हूं पूजा, तेरे मन में बहुत गुस्सा है। तेरी जगह मैं होता तो शायद विश्वास नहीं करता, पर मैं तेरा पिता हूं। मैंने जानबूझकर तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दी बेटी। मुझे एक मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कोशिश कर रही हूँ विश्वास करने की। तुम समझ नहीं रही हो सरला। 20 साल बाद मैं तुम्हारे पास वापस आया हूं। ये जानने के बाद गांव वाले मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। मुझे उन्हें सब बताना होगा। उनके मन में जिज्ञासा होगी, और हम ये बातें किसी को बताना नहीं चाहते। तो फिर? अब एक ही रास्ता है। हमें आज रात ही ये गांव छोड़कर जाना होगा, जहां हमें कोई नहीं पहचानता। इस अभिशाप से बहुत दूर, जहां सिर्फ तुम, मैं और हमारी पूजा बाकी की जिंदगी शांति से जी सके। चलो। मैं भी तुम्हें और नहीं खोना चाहती। ईश्वर की कृपा है कि 20 साल बाद तुम हमें फिर मिले। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। पूजा, चल बेटी, हमें अभी निकलना होगा। पर कोई पर वगैरह नहीं। चल, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। कहानी डरावनी थी, लेकिन उसकी आंखों का दर्द पूरी तरह सच्चा लग रहा था। उसे मुक्ति मिली थी, पर एक शर्त के साथ, गांव छोड़ देने की शर्त। क्या यह श्राप से बचने का उपाय था, या किसी और गहरे सच को छिपाने की कोशिश? भागते भागते वे उसी बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे जहां कभी उन्हें श्राप मिला था। माँ, मैं अब और नहीं चल सकती। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ा और चल बेटी, बस आ गए। या तुम इस पेड़ के सामने क्यों रुक गए? रात में यहाँ रुकना सही नहीं है। चलो, यहाँ से चलते हैं। वहीं खड़े होकर बिराज सिंह ने वह अंतिम सच बताया जिसे सरला ने 20 साल अपने सिंदूर और चूड़ियों में संभाल कर रखा था। कुछ सच है जो सिर्फ तुम्हारे लिए जानना जरूरी थे, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। क्या? उस रात जब उस चुड़ैल की वजह से साधु के ऊपर गिरा और साधु ने मुझे श्राप दिया और मैं पत्थर बन गया, वहां तक की कहानी पूरी तरह सच है। सिर्फ सच ही नहीं, मेरा अभी तक आजाद न होना भी। हम तभी यहां से आजाद हो सकते हैं अगर तुम दोनों में से कोई इस पत्थर को तोड़े। तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, अभी तुरंत तोड़ देते हैं। नहीं, अभी नहीं। और याद रहे, अमावस्या की रात 12 बजे के बाद ही इस पत्थर को तोड़ना होगा। अमावस्या की रात में रात 12 बजे के बाद तोड़ना पड़ेगा। अमावस्या तो अभी भी 1 साल बाकी है। हमें अभी भी 1 साल तुम्हारे इंतजार करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब तुम लोग घर चले जाओ। हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है। 1 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक होगा। एक बार, बस एक बार मुझे गले लगा लो। पूजा रे, अगर हो सके तो अपने इस अभागे बाप को माफ कर देना। मैं जानता हूं तुझे मुझसे बहुत गुस्सा है, खुद पर अभिमान है और शिकायतें हैं, पर विश्वास कर, मेरे साथ भी बड़ा अन्याय हुआ। बाबा, बाबा। तेरे मुंह से बाबा सुनकर
दिल संतुष्ट हो गया बेटी। खुश रहना पूजा, तुम भी खुश रहना सरला। झूठ से पर्दा हटा और सच सामने आ गया। बिराज सिंह ने कहा कि उन्हें पूर्ण मुक्ति मिलने में अभी 1 साल बाकी है। सरला अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। बिराज सिंह आज सिर्फ इतना कहने आया था कि एक दिन, बस एक दिन सारी बदनामी, सब ताने, सब दुख खत्म हो जाएंगे। उसकी पत्नी और बेटी को वह एक सम्मानजनक जीवन देगा और इस तरह वह फिर से 1 साल के लिए उसी पेड़ के पत्थर में विलीन हो गया। 1 साल बाद वह दिन भी आ गया। आज अमावस्या की रात थी। सरला और पूजा के चेहरों पर 20 सालों की सबसे खूबसूरत मुस्कान थी। एक लापता पति का लौटना, एक लापता पिता का वापस मिलना, यह साधारण खुशी नहीं थी। पूजा, पूजा, आज अमावस्या की रात है। चलो चलते हैं। हाँ माँ, चलो। हम तोड़ते हैं, तुम वहां से हटो। सरला, तुमने हमें सही समय पर आजाद कर दिया। पूजा, देखो तुम्हारे पिता अब आजाद है। अब हम सब एक साथ रहेंगे। सरला ने वह पत्थर तोड़ दिया और अपने पति को 20 साल की कैद से मुक्त किया। बिराज सिंह फिर से अपनी पत्नी और बेटी के साथ नई जिंदगी जीने लगा। आज मेरी बेटी को उसके होने वाले ससुराल वालों के सामने इतना अपमान सहना पड़ा, पर सरला, आज के बाद तुम साफ साफ कह सकती हो कि तुम्हारा पति बुरा इंसान नहीं है और पूजा की शादी उसी से होगी। तू चिंता मत कर पूजा। पूजा बेटी, तू कह सकती है कि तेरे पिता चरित्रहीन नहीं थे। वह किसी और के साथ भागे नहीं थे। वह एक साधु के श्राप के शिकार हुए थे। कुछ दिनों बाद अनुराग के माता पिता को पता चला कि पूजा के पिता के बारे में जो बातें गांव में फैली थीं, वे सब झूठ थीं। असली वजह कुछ और थी। यह जानकर उन्हें गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने बिना किसी दहेज और मांग के पूजा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और इस तरह पूजा और अनुराग की शादी हो गई। उधर सरला और बिराज सिंह अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे का सहारा बनकर गुजारने लगे।